नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश महतो। आप देंगे सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन है वो दोस्तों झारखंड की नदियाँ, उसमें इससे जो पिछले वीडियो है उसमें देखे थे झारखंड की नदियाँ, उसमें जो देखे थे उत्तरवर्ती नदियों को देखे थे। अब जो वीडियो है इसमें देखेंगे हम लोग पूर्ववर्ती या तो फिर दक्षिणवर्ती नदियों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में जो पहला है वो है दामोदर नदी। इनका जानते हैं, इनका उद्गम स्थल कहाँ है? ये छोटा नागपुर पठार। तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार में भी अगर पूछा जाए तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट के चूल्हा पानी नामक स्थान पर इनका उद्गम स्थल होता है। इनकी जो सहायक नदी है वो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया एवं कतरी। ये सब जितने भी नदियां हैं, चाहे बराकर हो, बोकारो हो, कोनार हो, जमुनिया, कतरी, ये सब उनकी सहायक नदियां हैं। इनका जो मुहाना है वो दोस्तों है हुगली नदी, यानी अपना जो जल है वो हुगली नदी पर वो जाके गिराती है। इनका जो अपवाद क्षेत्र है वो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची एवं लोहरदगा। यानी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची एवं लोहरदगा से होकर ये नदी बहती है। इनका उपनाम है, उपनाम इसको देव नदी भी कहा जाता है। एग्जाम कई बार पूछा गया है कि देव नदी किस नदी को कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो है स्वर्णरेखा नदी, इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। ये पिस्का नगरी रांची से है इनका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार। इनकी जो सहायक नदी है वो कोकरो, कांची एवं खरकई। इनकी जो सहायक नदी है वो कोकरो, कांची एवं खरकई है। इनका मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी, यानी अपना जो पानी है यानी जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो ये भी याद रखें, स्वर्णरेखा नदी। और इनका जो अपवाद क्षेत्र है वो रांची और सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, ये भी याद रखें, पूर्वी सिंहभूम से होकर ये बहती है। अगला जो बराकर नदी, इनका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। और इनका जो मुहाना है वो दामोदर नदी, यानी बराकर नदी भी दामोदर नदी में जाके मिलती है। और इनका जो अपवाद क्षेत्र है वह हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, यानी हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होकर ये नदी बहती है। अगला जो है वो दक्षिणी कोयल नदी, इसका उद्गम स्थल भी है छोटा नागपुर का पठार। इनकी जो सहायक नदी है वो कारो नदी। इनका जो मुहाना है वो शंख नदी। और इनका अपवाद क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम एवं रांची। तो इनका जो अपवाद क्षेत्र भी आप याद रख सकते हैं। और इनका मुहाना, सहायक नदी, उद्गम स्थल, सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला है, तो अगला जो है वो है शंख नदी। इसका उद्गम स्थल है चैनपुर, जो कि गुमला से। और मुहाना इसका है दक्षिणी कोयल नदी। इनका जो अपवाद क्षेत्र है वो है गुमला। अगला जो है अजय नदी, इनका उद्गम स्थल है मुंगेर, जो कि बिहार से। और इनकी जो सहायक नदी है वो पथरो और जयंती, ये भी आप याद रखें। इसकी जो सहायक नदी है वो पथरो और जयंती। इसका जो मुहाना है वो भागीरथी नदी, क्योंकि कटवा पश्चिम बंगाल में भागीरथी में जाके मिल जाती है। अपवाद क्षेत्र जो है वो है देवघर व दुमका, ये याद रखें। अगला जो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से। और सहायक नदी इसकी धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनभिल, सिंध और दौना, ये सब सारी क्या हैं इनकी सहायक नदियाँ हैं मयूराक्षी नदी की। और इनका जो अपवाद क्षेत्र है वो दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा, ये इनका अपवाद क्षेत्र है। इनके बारे में और चीज़ जान लीजिए, झारखंड की एक ऐसी नदी है जिसमें सिर्फ नौगामी यानी नौका चलाया जाता है बरसात के दिनों में। बाकी वैसी कोई नदी नहीं है जिस पर नौका चलाया जाता है बरसात के दिनों में। ब्राह्मणी नदी, अगला जो नंबर वो ब्राह्मणी नदी, इनका उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी। सहायक नदी है गोमरो एवं एरो, इनकी सहायक नदी का जो मुहाना है वो गंगा नदी, अपना जल जो है वो गंगा नदी पर ही जाके वो गिराती है। फिर अगला है वो गुमानी नदी, इनका उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। इनकी जो सहायक नदी है वो मेरल। और मुहाना जो वो गंगा नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है गुमानी नदी में। उसके बाद लास्ट है बांसलोई नदी, जिनका उद्गम स्थल बांस पहाड़, जो कि गोड्डा में है। और इनका जो मुहाना है वो गंगा नदी है।
तो ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो झारखंड की नदियों का। तो थैंक यू।